हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि जैसे कुछ भाइयों के पास किताबें पुरानी हैं, उनके में जो हम प्रश्नावली पढ़ा चुके 8.3 उनके में 8.4 है, 8.3 मिसिंग है। तो 8.3 मिसिंग में उसमें क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लोग केवल शांति से ये सुनेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो हम बताने वाले हैं आपको उसको समझिए। जैसे कहीं पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये हमेशा हो जाता है कॉस थीटा। और कहीं पर लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है साइन थीटा। इतना आपको समझ में आया होगा। थीटा से मतलब ये हो जाता है कि आपको 30 अंश मिलेगा, 60 अंश मिलेगा, यानी 0 से 90 अंश के बीच में मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर कहीं होगा, क्या कहते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा वो हमेशा क्या होता है cot थीटा। और कहीं पर होगा cot 90 माइनस थीटा, वो हमेशा क्या होगा tan थीटा। और कहीं पर होगा sec 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कहीं पर होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, वो क्या होगा सेक थीटा। ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे सवालें कैसे लगती हैं हम ये देखेंगे। जैसे कहीं पर दे देगा कि tan 26 अंश पूरक बटा कॉट 64 अंश, इसका मान बताइए। तो आपने अभी तक मान याद किया, साइन 30, 60, 45, 90, 0, इसी यही सब तो याद किया। क्या आपने 54 का याद किया? नहीं ना। तो उस तरीके से अब यहाँ पर tan 26 लिखा है, तो हम ये जानते हैं कि दो में से एक को बदल देंगे। पहले आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं पक्का अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक ही सवाल में सवाल समझ में आ जाए, ताकि आपको सवालें करनी हो। बस देखिए, यहाँ पर tan 26 लिखा, अगर हम इसे बदलते हैं तो ये tan 90 माइनस 54 होगा कि नहीं? बता रहे हैं, पहले समझिए आप। इतना हम कह दो लिख दिए, आपको समझ में नहीं है, आपको किसी को नहीं समझ में आया। ठीक, तो कहीं पर लिखा है tan 26, ध्यान समझिए। तो अगर हम 90 में 54 घटाएंगे तो 26 ही तो आएगा, समझिए। अगर कहीं पर लिखा है 8, तो उसे हम 10 माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए, हाँ ना। उस तरीके से, इसी तरीके से अगर कहीं समझ में आया, जहां ना समझ में तुरंत बोल दीजिएगा। tan 26 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54। और हम ये जानते हैं कि भैया अगर कहीं पर tan 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होता है, कहीं पर tan 90 माइनस थीटा से हम क्या लिखते हैं कॉट। तो सबसे पहले तो हम इसे कॉट बदल देंगे और थीटा की जगह पे इस वाली वैल्यू को हम यहां पर लिख देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? tan यहाँ पर 26 था, 26 को हम पहले बनाए 90 माइनस 54, क्योंकि हमें क्या बनाना था फार्मूला। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और थीटा की जगह कितना है 54। कहाँ से 54 आया, 54 कहाँ से आया? क्योंकि ये आपको देखना है कि 90 में कितना घटाएं कि 26 आ जाए। तो हमेशा जो नीचे वाला मान होता है वही होता है। तो 90 नहीं होगा, कितना होगा 64, क्योंकि 90 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 26। तो यहाँ पर कितना होगा 64। और हमेशा नीचे जो रहता है ऐसा मान रहता है जो कट जाए। ये दोनों मिल रहा है, कट गया तो इसका मान कितना आ गया? समझ में आया ना? अभी बैठो, इसी तरीके शांत रहिए। इसी तरीके से tan 90 माइनस 64 हुआ। तो अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और, मान लो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कहीं पर लिखा है साइन 18 बटा cos 72। इधर देखिए, साइन 18 बटा cos 72। तो साइन को साइन लिख लीजिए। ये बताइए शुभम भाई, 90 में कितना घटाएं कि 18 आ जाए? तो 90 में 72 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18, और पूरक बटा cos 72। तो अब ये हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, और थीटा जो है 72, और नीचे क्या है cos 72। 72 कट गया, कितना आ गया? कुछ समझ में आ रहा है? इसी तरीके से सवालें आपको करनी है। अभी हम और सवालें कराएंगे, पहले आप इतना नोट डाउन करिए। देखिए, ये सवालें आप इधर समझिए, इसको भी उसी तरीके से करना है। तो दो में से एक आप बदल लीजिए। ठीक, जब आप एक बदलेंगे तो ये कौशिक है, तो इसको लिखेंगे हम पहले कौशिक,
और 90 में कितना घटाएं कि 31 आ जाए, 59। अब माइनस क्या है, सेक 59। इतना समझ में आया। कॉसेक 90 माइनस थीटा, इधर देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक। तो सेक लिख लेंगे और थीटा की जगह पे यानी ये जो वैल्यू होती है उसे हम लिख देंगे। ये आया कहाँ से, शुभम के मन में है ये कहाँ से आया, है ना। तो 31 के जगह पे हम 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आएगा कि नहीं। जब 90 तो 31 की जगह पे हम लिख लेंगे 90 माइनस 59, और जैसे ही ये लिखते हैं ये फार्मूले बन जाते हैं, ठीक। अब माइनस है सेक 59, ये बताइए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा कि नहीं, क्या आया, 0 आंसर। समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इधर देखिए क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। अब इसी तरीके से दो में से एक बदल दीजिए, इसे बदलते हैं cos को, तो cos 90 माइनस कितना 42 और माइनस साइन 42। तो cos 90 माइनस थीटा हमेशा हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा, इधर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। ये माइनस में है ये प्लस में, कट गया आपस में, क्या आ गया। आपके मन में आ रहा होगा इसे क्यों नहीं बदले, अगर हम इसे बदल देते तो क्या ये कटता नहीं, दो में से एक ही बदलेंगे, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। अब इसे इरेज करके कुछ और सवाल बता दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इतना इनफ है त्रिकोणमिति के लिए, आप इतनी यही जो जितनी क्लासें यूट्यूब पे पढ़ी है हमारी उसी को बार बार रिवीजन करिए, उठते बैठते सोते जागते, और भी जो चैप्टर है उसको करना है। कुछ सवालें हैं देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, और यहाँ पर दिया है कि बराबर हमें 0 लाना है। बराबर कितना लाना है, 0। तो 0 लाने के लिए हम ये जानते हैं कि अगर ये दोनों मिल जाए, ये दोनों मिल जाए, इसको प्लस में कर दो इसको माइनस में, तो आपस में कट जाएगा। तो इसको हम बदलेंगे, इसे भी साइन में बदल दीजिए, इसे भी साइन बदल दीजिए। तो इसे करेंगे तो 90 में कितना घटाएं कि 38 आ जाए, 52 घटाएंगे। यहाँ पर दो में से एक को बदलेंगे, दोनों का 80 है। cos 90 माइनस 52 इसे कर देंगे इंटू cos 52 माइनस यहाँ पर करेंगे, दो में से एक बदलिए, इसे बदलिए 38 को, तो ये हो जाएगा साइन 38 को साइन 38 ही रहने दीजिए, नहीं बदल दीजिए, बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 52 और इंटू इसे रहने दीजिए साइन 52, ठीक। अब यहाँ पर हम इसे करेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और इंटू क्या है cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा इंटू साइन 52। अब देखिए दो, इसमें भी साइन 52 है, इसमें भी साइन 52, इसमें भी cos 52, तो इसको हम एक तरफ लिख देंगे साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 52 इंटू cos 52। देखो दोनों एक तरफ लग रहे हैं कि नहीं, ये दोनों आपस बराबर हैं, कट गया तो कितना आ गया 0। समझ में आया। और इसी तरीके से आपको जितनी भी सवालें मिलेंगी सेम इसी तरीके से मिलेंगी, ठीक। इसे नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर अब जो सवाल है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद ये लास्ट सवाल है, और इसी तरीके से आपको जितनी सवालें मिलेंगी सब कर लोगे, ठीक है। पेपर में यही जो पहली सवाल इसकी बताए थे, पहली दूसरी वही आई है, और उससे ज़्यादा टफ इसमें अभी तक दिया नहीं, लेकिन हम आपको फिर भी बता दे रहे हैं। और बाकी आपको कोई अगर डाउट होती है तो ऑनलाइन वाले कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग हमें बता दीजिएगा, हम उससे सवालें फिर से करवा देंगे, ठीक। बाकी अभी पूरी मैथ खत्म होने के बाद हम सीरीज चलाएंगे 10-10 क्वेश्चन का, तो उसमें पूरे चैप्टर को लेकर चलेंगे, तो उसमें पूरा आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जिसे अनसॉल्व बोलते हैं, ठीक। हाँ अनसॉल्व वो आप लोग के लिए रहेगा। पहले 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन से पूरा हो जाएगा उसी के अगले दिन ये क्लासें चलनी हो जाएगी। अभी 930 हैं लगभग, तो आप लोग का काम है सब्सक्राइब करवा दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा होंगे उसी दिन से अनसॉल्व भी चलने लगेगी, ठीक। तो आपको 2 क्लासें डेली मिलने लगेगी, ठीक। बाकी SST वगैरह तो चलेगी ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि 0 अंश से 45 अंश के बीच हो। जैसे ये 85 ज़्यादा है, ये 75 ज़्यादा है, कितने अंश के बीच होना चाहिए 0 और 45 के बीच। तो इसे हम करेंगे तो cot 5 होगा, 90 में 5 जाएगा तभी 85 आएगा, यहाँ पर 15 होगा। अब यहाँ पर देखिए काट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा,
और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान, ये कहाँ से आया, ये फार्मूला लिखे तो वही फार्मूला है, ये हो गया, यही आंसर। देखो ये 45 और 0 अंश के बीच में है कि नहीं, दोनों को आंसर आ गया। ठीक, और हाँ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हाँ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।